ये है जी क्वेश्चन नंबर 6 है, 8 नंबर का सवाल है और माजरत के साथ बैकवर्ड अप्रोच का सवाल आ गया। वेरिएंसेस गिवन है, फेवरेबल हैं 3, एडवर्स हैं 2। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट बाद में देख लेते हैं, बल्कि चलो पहले लिख देते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट, उसने क्या बोला जी, बता दें जरा ऐसे करके। अब ये तरतीब सवाल करने की क्या है परिचय के अंदर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी? 6, ऑटम 2025। नाम क्या है इसका? हैं? छोटा ना कोई नहीं लिखा है। एस पूरा ही दस दो। SM मैं देख ही लेता हूँ। सैम स्टैग, अच्छा बड़ी अंग्रेजी बोल रहे हो, सैम स्टैग बोल दो, मेरे वर्गे पेंडू ਨੂੰ भी समझ आ जाए कि सैम स्टैग करी जा रहे हो। मुझे क्या पता ये इंग्लिश का। सैम स्टैग जरा नाम से जरा याद रह जाता है। अच्छा जी, अब रिक्वायरमेंट्स ही ओपन कर रहा हूं मैं, ताकि आप यहां से देख के मुझे बता सकें। सवाल तो देख सकते हैं ना जी, ये देख। फॉर द मंथ ऑफ अगस्त कंप्यूट द फॉलोइंग फॉर SL। जी नंबर 1 बोले, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर केजी, मतलब जिसको हम स्टैंडर्ड रेट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो कि रिक्वायरमेंट है तो पूरा ये नाम लिखेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर केजी। ठीक है जी, उसके बाद सेकंड, स्टैंडर्ड डायरेक्ट मटेरियल यूजेज पर यूनिट, ये जिसको हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी कहते थे। स्टैंडर्ड डायरेक्ट मटेरियल यूजेज पर यूनिट। ठीक है, पर यूनिट ऑफ वो प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ है। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर रेट पर आवर, स्टैंडर्ड रेट, तो स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, चलो डायरेक्ट लेबर का रेट पर आवर लिख लो, रेट पर यूनिट, पर आवर, पर लेबर आवर। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट, स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट, जिसको हम स्टैंडर्ड आवर्स कहते थे। ठीक है क्या भाई, सवाल करना शुरू कर दो ना। उसके बाद क्या है जी, स्टैंडर्ड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड की क्या कॉस्ट है, ओवरहेड रेट पर आवर। ठीक है जी, और फिर उसने एक वेरिएंस मांग लिया, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड का कौन सा वेरिएंस, एफिशिएंसी वेरिएंस। तो मैंने एक ही जगह पे लिख दिया, सवाल की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि ये बैकवर्ड अप्रोच ही था। तो अब बस आगे वर्किंग्स ओपन करते जाते हैं, जो जहाँ से मिल जाएगा वहाँ से फिर वर्किंग को रेफर कर देंगे। ठीक है, इस सवाल करने का तरीका यही सिखाया था ना। अब जो वेरिएंसेस गिवन है उनके फॉर्मूला के साथ उनको पहले लिख लेते हैं। डायरेक्ट मटेरियल यूजेज, यानी कि वर्किंग वन, डायरेक्ट मटेरियल यूजेज क्या फॉर्मूला है, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस टोटल एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड इनटू स्टैंडर्ड रेट इज इक्वल टू आंसर। ठीक है, अब ये मैंने आप यहाँ पर इसको लिख लेना है वर्किंग वन में, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूजेज है ना, मटेरियल है ना, टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस total actual quantity used into standard rate is equal to answer। अब वो आंसर सवाल में उसने बताया कितना, 550,000 फेवरेबल। तो प्लस के साथ लिखें 5,50,000। अभी और कुछ नहीं करना, अभी बस ये लिखते जाएं। ठीक है, नेक्स्ट वेरिएंस कौन सा है जी,
डायरेक्ट लेबर का रेट वेरिएंस। तो लेबर रेट वेरिएंस वर्किंग नंबर 2 ओपन कर ली हमने, लेबर रेट वेरिएंस डायरेक्ट फॉर्मूला लिख। तो लेबर का रेट वेरिएंस बताओ जी क्या होता है? स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू टोटल एक्चुअल आवर्स पेड या वर्कड, पेड इज इक्वल टू, अब आंसर लिखना है। आंसर गिवन है जी 450,000 फेवरेबल पॉजिटिव के साथ, ठीक है जी। तो 450,000। नेक्स्ट कौन सा वेरिएंस गिवन है जी? वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस, यही वाला सेम। तो 3 को लाइनें काफी है मेरे ख्याल से। वर्किंग नंबर 3 यही होगा जी, स्टैंडर्ड रेट एक्सपेंस वेरिएंस है ना, बस यहाँ पे रेट डिफरेंट हो जाना है, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। और दूसरी बात क्या चेंज होनी है यहाँ पर? टोटल एक्चुअल आवर्स वर्कड लेने हैं, ठीक है जी। इधर हमेशा वर्कड ही आते हैं, चाहे एफिशिएंसी निकाल रहे हो, एफिशिएंसी तो वैसे ही वर्कड आते हैं, चाहे एक्सपेंस निकाल रहे हो तो, ठीक है। क्या आंसर है? 180,000 फेवरेबल, ठीक है। कमाल बस ये होना चाहिए कि जैसे हमने सवाल किए थे वैसे ही ये सवाल होने चाहिए, वरना गड़बड़ है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है जी? एडवर्स वेरिएंस, डायरेक्ट मटेरियल का प्राइस वेरिएंस है। तो वर्किंग नंबर 4 आ गई। मटेरियल प्राइस वेरिएंस बोलो। स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। अच्छा, यूज नहीं ले सकते, यूज कब लेनी पड़ेगी? तो टोटल एक्चुअल क्वांटिटी परचेज, जब क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाए ना मटेरियल की, फिर वो करना पड़ता है काम, ठीक है जी। बोले कितना जी? 700,000 माइनस में लिख लिया हमने। और लास्ट इज डायरेक्ट लेबर की एफिशिएंसी। तो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस आ गया, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस वर्किंग 5 जी। एफिशिएंसी वेरिएंस टोटल स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस टोटल एक्चुअल आवर्स वर्कड इनटू स्टैंडर्ड रेट। किसी ने वैसे घर पे खुद से ट्राई किया इस सवाल को? किसी ने किया था? हो गया था अपने तरीके से या कहीं सोल्यूशन देखा था? हैं? सोल्यूशन देखा था फिर? अच्छा जी, सोल्यूशन देख तो लिया करो एक दफा, सही भी है कि नहीं। अच्छा, देखना ही नहीं जी। टोटल स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस टोटल एक्चुअल आवर्स वर्कड इनटू स्टैंडर्ड रेट इज इक्वल टू, चलो जी, ये मुझे डेटा गिवन था। और हाँ, एक उसने अब वेरिएंस मांगा है, वो वेरिएंस जब डेटा निकल आएगा तो निकाल देंगे। उस वेरिएंस के अंदर स्टैंडर्ड रेट चाहिए, एक्चुअल रेट चाहिए और आवर्स वर्क। द वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड रेट इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आवर्स वर्कड। इसका मतलब जो लेबर आवर वर्कड निकल आए, नहीं भी हुए तो निकल आए, तो वही ओवरहेड्स के अंदर भी यूज हो जाएंगे, ठीक हो गया। अब 1 बाय 1 हम इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल प्रोडक्शन हमारे पास कितनी है जी? 7500, ठीक है। अब जो सीधा सीधा आंसर निकलता नजर आ रहा है वो देखें। यहां पर स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन। स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है वही तो नहीं पता, वही तो ढूंढनी है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी मिसिंग है, लेकिन एक्चुअल प्रोडक्शन हमारे पास है 7500 यूनिट्स, ठीक है जी। और सवाल के अंदर उसने कुछ एक्चुअल डेटा दिया, डायरेक्ट मटेरियल परचेज्ड एंड यूज्ड, ये सेम कितना? 70,000 किलो परचेज्ड एंड यूज है, और ये 120 क्या है? एक्चुअल रेट है। अब 70,000 केजीज एक्चुअल में परचेज भी हुए और यूज भी हुए, तो 70,000 लिख लिया हमने यहाँ पे। उसके बाद स्टैंडर्ड रेट कितना है? स्टैंडर्ड रेट भी ढूंढना है, ठीक है। उसने एक्चुअल रेट हमें दिया हुआ, स्टैंडर्ड रेट भी ढूंढना है। तो यहाँ पे हम आ गए जी, और 550,000 हम लिख के अब बैठे। इसमें 2 मिसिंग चीज़ें हैं, इससे आगे इसमें नहीं चल सकते, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ जी, ये लेबर है, लेबर का वेरिएंस है।
तो लेबर का स्टैंडर्ड रेट क्या है वो ही ढूंढना है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आगे एक्चुअल डेटा देखते हैं, शायद एक्चुअल रेट मिल जाए। हाँ, 18,000 आवर्स ये पेड होंगे या वर्कड होंगे? नहीं, फिलहाल तो ये पेड हैं। अगर कुछ ना बताया आगे चल के तो सवाल बाकी, फिर ये वर्कड भी हैं, तो फिलहाल तो ये पेड है। ठीक है, 18,000 घंटे काम किया, 300 रुपये पर आवर क्या है एक्चुअल रेट, तो -300 इंटू टोटल एक्चुअल आवर्स पेड। तो मेरे ख्याल में ये सॉल्व होता नजर आ रहा है। क्या ख्याल है, स्टैंडर्ड रेट कितना आ जाएगा जी, सॉल्व करके बताएं। 325 रुपये पर आवर, ₹325 पर लेबर आवर। मांगा हुआ था जी उसने, ये है स्टैंडर्ड डायरेक्ट लेबर रेट पर। तो यहाँ पे हमने लिखा जी वर्किंग नंबर 2 से हमें मिला है ये ₹325। ठीक है जी, डन, पर लेबर आवर। आगे बढ़ते हैं जी, इसने तो अपना काम कर दिखाया। ये कौन सा है, ये वेरिएबल ओवरहेड है। वेरिएबल ओवरहेड है, वेरिएबल ओवरहेड्स 80 पर आवर। ऊपर हेडिंग क्या लगी हुई है, एक्चुअल कॉस्ट। तो एक्चुअल रेट गिवन है, स्टैंडर्ड नहीं गिवन यहाँ पर। चलो जो है वो तो ले लें जी, 80 इंटू, अब टोटल एक्चुअल आवर्स पेड तो 18,000 हैं। पूरे सवाल में कहीं आइडल टाइम का जिक्र है, होता तो हम फिर एडजस्ट कर लेते हैं। हम कहते जी एक्चुअल आवर्स पेड हुए हैं 18,000 और 2,000 वो कहता लेट से आइडल टाइम, तो फिर हम 16,000 ले लेते वर्कड। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, तो यही है। कितने जी, 18,000। और मुझे लगता है ये भी सॉल्व हो गया। अब 10 नंबर का सवाल है मुफ्त का, पता नहीं क्या करते हैं फिर बच्चे, रो क्यों रहे होते हैं पर्चे में जी। असल में एक दो सवाल पर लेबर आ रही है ना, ये भी मैंने कहा था लेबर के साथ। असल में एक दो सवाल ज़रूर ऐसे होते हैं जो बहुत परेशान करने वाले होते हैं। अब उनसे परेशान हो जाते हैं और बाकी पर्चा नहीं करते, पता नहीं कुछ यार, मतलब 100/100 थोड़ा ही लेने हैं आप लोगों। आपके 2 से 3 सवाल अच्छे अटैम्प्ट हो जाएं, अच्छे, और वो हो जाते होते हैं। ये आपका प्रोसेस कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल एब्जॉर्प्शन, FOH, ABC, ये जब आते हैं ये अच्छे अटैम्प्ट हो जाया करते हैं। ठीक है ना जी। फिर इन्वेंट्री का भी अच्छा होना चाहिए, वैसे अब तो होना चाहिए इन्वेंट्री के। आपको मैंने जितना टाइम इन्वेंट्री पे इस दफ़ा लगाया, कभी भी नहीं लगाया था, नहीं 1-2 दिन इस पर इजाफी लगा गए थे हम, खाम खा करते रहे। अभी फिर पर्चे में आता है सवाल तो छोड़ रहे होते हैं, पता नहीं क्यों, क्योंकि चॉइस में छोड़ देते हैं। पता है क्या करते हैं, और यार ये तो IS2 है ना, छोड़ो। पर्चे में तो फिर बैठे होते हैं मुंह उठा के, नहीं छोड़ना आपने। ठीक है ना जी। अच्छा खैर, यहाँ से 90 मिल गया, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड का रेट है वेरिएबल। बस आपने उससे परेशान नहीं होना जो सवाल आपको नहीं आ रहा, जो सवाल आते हैं उससे खुश होना है। स्टैंडर्ड वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड का रेट है और ये भी पर लेबर आवर ही होना है। ठीक है जी। वर्किंग नंबर कौन सी में आया, 3 में, ₹90, ₹90, और है ये भी पर लेबर आवर। ठीक हो गया जी। तो बहुत आसान सवाल लग रहा है मुझे, मार्कर यार को मजे के नहीं है यार आज। अच्छा जी, नेक्स्ट। उसके बाद अब ये क्या बला है, ये किसका वेरिएंस था, देख लें ज़रा। ये किसका है, मटेरियल का। मटेरियल का, लेबर का भी तो हो सकता था ना, स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल लिखा, तो मटेरियल का। वैसे अच्छा है, छोटी छोटी हेडिंग भी ऊपर दे लिया करो। मुझे अब एहसास हो रहा है कि वर्किंग 1-4 लिख के ऊपर लिख देना चाहिए था आपको, पर्चे में लिख लेना मटेरियल, ज़रा फिर दोबारा टाइम नहीं ज़ाया होता देखते हुए। ठीक है ना, पहली बार देख कर करते हुए लिख लिया। ठीक है, ये मटेरियल का वेरिएंस है। कौन सा जी, मटेरियल का। तो स्टैंडर्ड रेट क्या है वही तो ढूंढना है। ठीक है जी। और एक्चुअल रेट क्या है, हाँ ये पता है, ये सवाल ने बताया हुआ था। ठीक है जी। तो 120 कहाँ पे गिवन है, ये देखो 120 पर केजी एक्चुअल कॉस्ट, पर केजी 120 आ गई। टोटल एक्चुअल क्वांटिटी परचेज
70,000। ये सवाल है क्या है? माइनस, ये तो मजाक हो रहा है क्या? मुश्किल, आपको मुश्किल आएगा? चलो फिर आपकी किस्मत बेटा, मैं क्या कर सकता हूँ। पिछली बार वाले ने कहा था हमें मुश्किल आएगा, ठीक है, फिर जब उनको आया तो वो मुश्किल लगा उनको, हालांकि मुश्किल था नहीं। पहले से सोच लेते हैं मुश्किल आएगा हमें। भाई ये भी तो पर्चे का सवाल है, उसी ICAP का पर्चा है, मोस्ट रिसेंट वाला। तो 2 सवाल इसमें ऐसे हैं जिनमें एक शायद ये मटेरियल वाला भी, शायद इन्वेंट्री वैल्यूएशन वाला भी ज़रा मुश्किल सवालों में से सवाल था जो आप लोगों ने किया। उसके बाद शुरू वाले सवाल थोड़े से हैं, FOH का थोड़ा सा टफ था सवाल इत्तेफाक से, ठीक है। तो बाकी तो फिर अब आपकी मर्जी है, आपने करने ना पास होने की नीयत की हो तो बंदा क्या कर सकता है जी। लेकिन एक बात बता दूं, जितने बच्चे मिले पेपर के बाद थोड़े थोड़े परेशान, वही रिजल्ट पर मिले और खुश थे, और एक ही बात कर रहे थे, बस एक ही चीज़ याद थी, रुकना नहीं। समझ आए या ना आए, चलते जाना है, फॉर्मेट पे चीज़ों को डालने। और तो चलने वाले निकल गए, जो ठहरे ज़रा कुचल गए। अब आपकी मर्जी है, आपने चलने नहीं देते उधर। ये क्यों कह रहा है? ये तुम वकील हो इसके हैं, मतलब वो खुद बोल रहे हैं। ये कह रहा है कितना है? 110 पर kg। तो आपकी मर्जी है, अब कुचलने वालों में से या निकलने वालों में से आप, ये अब आपने डिसाइड करना है, ठीक है। पेपर वुड बी टफ। असल में ना इस पेपर का इस पेपर की खास बात यह है कि वो स्टैंडर्ड तो है नहीं कॉस्ट के अंदर। तो सवाल पढ़ के एक बार बंदा कहता है की, फिर दूसरी बार पढ़ता है, फिर थोड़ी सी तसल्ली, तीसरी बार जाके पढ़ता है ना। तो कॉस्ट के पर्चे के लिए मेरी राय है कि 3 दफ़ा से कम सवाल पढ़ने ही नहीं है शुरू करने से पहले। टाइम ज़ाया नहीं होता, टाइम बचता है। मौक़ में आजमा लेना इसको। अब वैसे तो आप लोगों ने आजमाया कोई नहीं, तो अब चलो अब आजमा लेना। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट आ गई, पर केजी आ गई जी। वर्किंग नंबर 4 से कितनी जी? 110 रुपीज़, 110 पर केजी, ठीक है जी। अब रह क्या गया जी? स्टैंडर्ड डायरेक्ट मटेरियल यूजेज रह गया और स्टैंडर्ड आर्स रह गए, और वेरिएंस भी हमारे पास एक ही बचा है, हाँ 2 बचे। अच्छा, अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी कहाँ है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी कहाँ है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी कहाँ है? वर्किंग 1 से निकलेगी। अच्छा, स्टैंडर्ड रेट क्या है? चलो, तो एक चीज निकल आई, उधर 2 मिसिंग थे, अब उनमें से एक निकल आया है, तो यहां पर लिख देंगे। फिर आ जाए जी, अभी ऐसे ही चलने देंगे। स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू 7500 माइनस 70,000। अब ये देखो, नई चीज क्या आ गई? जो इसमें 2 मिसिंग थी उनमें से एक निकल आई, वो क्या है जी? स्टैंडर्ड रेट कितना जी? 110। स्टैंडर्ड रेट 110 कौन सी वर्किंग से आया जी? वर्किंग नंबर 4 से। यहाँ रेफर कर दिया और आंसर इज 550,000 जी। तो अब बता दो स्टैंडर्ड क्वांटिटी, अपने कैलकुलेटर से डायरेक्ट ही आप लोग बोले देते हैं, कितना जी? 10 kgs पर यूनिट, ऐसा ही है। 10 kgs पर यूनिट भी निकल आया। वर्किंग नंबर 1 से निकला, एंड में निकला कोई बात नहीं, 10 kgs पर यूनिट। तो भाई रिसेंट टाइम का आने का मकसद यही होता है, सारा सेशन छुपा के रखने का भी मकसद यही होता है कि अपनी ब्लाइंड तैयारी करें जैसे हम करते हैं। उसके बाद फिर मैंने भी सुबह उठा के देखा इस सवाल को। अब मुझे तो ये याद नहीं था कि कौन सा वाला वेरिएंस आया, एकदम जब आपको बताने लगता हूँ तो फिर खोल के देख रहा हूँ कौन से वाला आया होगा। तो आप लोगों ने तैयारी उसी हिसाब से की। अब मुश्किल सवाल भी इसमें से आपने किए हुए हैं, आसान आ जाए अच्छी बात है, मुश्किल भी आ जाए तो फॉर्मूलाज ही हैं, आप इसमें आराम से पासिंग मार्क्स नहीं अच्छे मार्क्स ले सकते हैं इस चैप्टर के अंदर से, इस सवाल के अंदर, ठीक है। अब जी इसका कुछ करें। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, ठीक है। टोटल स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर, इसको खोला ही नहीं हमने अभी तक, यानी क्या? स्टैंडर्ड आवर्स इनटू कितने जी? 7500 यूनिट्स है, तो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल। अब टोटल एक्चुअल आवर्स वर्कड और पेड
सेम ही है, तो यहाँ पे भी ले लो 18,000। स्टैंडर्ड रेट मुझे लगता तो नहीं है, हमने निकाल लिया है। क्या निकाल लिया है? निकाल लिया है, फिर तो काम हो गया। स्टैंडर्ड रेट किधर है? ये अच्छा, ऊपर हेडिंग होती ना तो अच्छा होता, इसलिए मैंने आपको कहा, साथ ही मैंने रुजू किया है कि हेडिंग वर्किंग 1 लिख के हेडिंग लिखो मटेरियल प्राइस वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, ऐसे करके, ऐसे वरना मसला हो जाएगा, गलती लग सकती है, पेपर में बड़ी स्पीड चल रही होती है। तो एक वर्किंग के साथ नाम भी लिखना है, आपने नाम भी लिखना है। बैकवर्ड अप्रोच का सवाल आए तो फॉर्मूला ही लिखना है और नाम भी लिखना है, ऊपर हेडिंग देके नाम। जी स्टैंडर्ड रेट कितना है? ₹325। वर्किंग नंबर 2 से आया, इज इक्वल टू -975,000। और स्टैंडर्ड आवर्स निकाल के बता दो, 2 लेबर आवर्स पर यूनिट। थोड़ी सी जगह मैंने ज़रा ऊपर रखा है, इसको मेरे जहन में आ गया कि एक और भी अभी वर्किंग रहती है, वह तो उधर भी आ जाएगी, ठीक है। तो स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं जी? 2 पर यूनिट, 2 लेबर आवर्स पर यूनिट, ठीक है जी। हाँ जी, तो बिल्कुल ही सिंपल सवाल था। अच्छा, बैकवर्ड अप्रोच में एक सवाल में थोड़ा सा मसला आया था, मुझे याद है, और वो सवाल के अंदर हमें ये करना पड़ा था शायद, ये स्टैंडर्ड और वो पता नहीं कुछ इस तरह से दो को मिलाना पड़ा था कहीं पे, ठीक है ना। स्टैंडर्ड आवर्स इनटू वो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल होता है ना, तो उसको बाहर स्टैंडर्ड रेट के साथ मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। तो वो एक सवाल के अंदर थोड़ा सा ओपन करना पड़ा था उसको, वरना किसी सवाल में मसला नहीं आता। जब इस तरह के सवाल आते हैं तो नॉर्मली वो सिंपल हो जाता है ज़्यादा सवाल, तो कन्वेंशनल सवाल मुश्किल होता है। देखा जाए तो कन्वेंशनल सवाल जिसमें आपको बजटेड प्रॉफिट निकलवा रहा है, एक्चुअल प्रॉफिट निकलवा रहा है, वेरिएंस निकलवा रहा है, फिर उसको रेकंसाइल करवा रहा है, वो कन्वेंशनल सवाल मुश्किल होते हैं। लेकिन वो भी मुश्किल इसलिए नहीं होते अब आपके लिए कि आपने एक तरतीब पे रखा हो उसको। सबसे पहले स्टैंडर्ड कार्ड बना लिया, उसके बाद स्टैंडर्ड कार्ड बनाने में जो मुश्किल पेश आनी है वो आनी है, उसके बाद फिर काम रवानी से चलता है, ठीक है। और 70-80% आराम से सही हो जाता है, छोटी मोटी गलती तो फिर पेपर प्रेशर में हो ही जाती है। जी कितना आ गया जी टाइम? 2 लेबर आवर्स पर यूनिट। अच्छा, अब ये वर्किंग नंबर 6 कर लेते हैं, लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस यहाँ निकाल लेते हैं। वर्किंग 6 सॉरी वेरिएबल ओवरहेड का एफिशिएंसी वेरिएंस। तो वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी, मैं ये क्यों कह रहा था कि ऐसे आपको हेडिंग भी देनी चाहिए थी, अच्छा हो जाता। चले आप अब दे लीजिएगा। अब एफिशिएंसी वेरिएंस कैसे निकलता है जी? जी बोलिए। स्टैंडर्ड आवर्स इनटू, अब स्टैंडर्ड आवर उसने कहा है, ये देखो उसने कहा है ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स वर्क्ड। तो फिर दो ही स्टैंडर्ड आवर्स हैं लेबर के, तो दो ही स्टैंडर्ड आवर्स फिर बन गए वेरिएबल ओवरहेड्स के भी। तो 2 इंटू एक्चुअल प्रोडक्शन 7500, तो स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आ गया, माइनस टोटल एक्चुअल आवर्स वर्कड पेड एक ही है, स्टैंडर्ड रेट इसका अलग है, वो अभी हमने निकाल लिया। किधर गया ये? 90 क्या था जी? स्टैंडर्ड रेट। तो ऊपर हेडिंग होती तो आसानी से मिल जाता ना ये जी। वर्किंग नंबर 3 जी फरमाइए। पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव 2,70,000, ठीक है जी। तो ये जनाब आपका वेरिएंस भी निकला है, वहीं पे निकाल लेना था वैसे, चलो खैर जी। तो ₹2,70,000 एडवर्स ऐसे लिख दें, ठीक है। जरा छाती मार लें। सवाल नंबर जी, अपने पास चेक करते जाएं। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर डायरेक्ट मटेरियल पर केजी 110 है। स्टैंडर्ड डायरेक्ट मटेरियल यूजेज पर यूनिट समेडी की 10 केजीज पर यूनिट, ऐसा ही है। स्टैंडर्ड रेट पर लेबर आवर 325 है। स्टैंडर्ड आवर्स, उसने बस तरतीब लगाई हुई है, स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट ऑफ समेडी 2 ही है। फिर स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आवर 90 और 270 का एडवर्स। अब इसको देख के समझ कोई नहीं लगनी, सीधी सी बात है, इन्होंने अपनी तरतीब पे किया हुआ, इनके फॉर्मूले अपनी तरतीब पे लिखे जाते हैं, हम अपनी तरतीब पे करते हैं। तो तरतीब छोड़ें,
सोल्यूशन देखा करें, ठीक है। 8वां हो गया, 7वां CVP। सिंपल सवाल था, एज फार एज ए रिक्वायरमेंट इज कंसर्न, बिल्कुल सिंपल। अब मैं यहीं बैठ के कर रहा हूँ, थक गया हूँ, ठीक है। अगला सवाल फिर वहीं पे कर लेंगे, कोई एक उधर कर लेंगे किधर, अब ऐसे करते हैं, ठीक है ना। कंप्यूट करो अमाउंट ऑफ ब्रेक इवन सेल्स एज पर बजट। तो मैंने कहा था जब भी रुपीस कहे तो आप फिक्स कॉस्ट ओवर CS रेशियो किया करो, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं जी काम। टाइटैनिक लिमिटेड प्रोड्यूसेस 3 ब्रांड्स ऑफ कंज्यूमर। तो मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन आया था इस पर्चे में, ठीक है। TTL's budget presented to board of directors for next year contains following information: white, black, green, 3 चीजें बना रहे हैं, ठीक है। सेल एंड प्रोडक्शन क्वांटिटीज हैं 250, 200 और 150। सेल प्राइस पर केजी भी गिवन है। टोटल सेल रेवेन्यू निकल सकता है आराम से, ठीक है। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एक्सक्लूसिव ऑफ नॉर्मल लॉस है, तो इंक्लूसिव कर लोगे, यानी ये क्या है, ये 60 रुपये है, इसको डिवाइड करोगे, इनपुट है ना इनपुट, तो ये फिर क्या गिवन है, आउटपुट। बोलो, आउटपुट ही गिवन है ना। 1 यूनिट पर कितने मटेरियल की कॉस्ट आती है, वो कह रहा है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, इसमें क्लियर लिखा है, इसीलिए इसमें लॉस शामिल नहीं है। अगर लॉस होना है तो शामिल करो, ठीक है ना। तो ये क्या करोगे, 60 डिवाइड बाय 0.2, 20% है ना, ठीक है। उसके बाद लेबर आवर्स और इनटू लेबर कॉस्ट। 1 यूनिट पर इतने आवर्स लगते हैं, 1 आवर के इतने पैसे देते हैं, और फिर टोटल यूनिट्स तुम्हारे पास हैं, ये पर यूनिट निकलता आ रहा है, और हर चीज़ को क्या करते जाओ, टोटल केजी से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, ठीक है। जैसे रॉ मटेरियल परसेंटेज से निकलने के बाद वो भी इधर आ जाएगा, इसको भी यूं तीर लगाए ना, ऐसे रॉ मटेरियल कॉस्ट आ गई टोटल, ऐसे ही लेबर कॉस्ट आ गई फिर टोटल, और सही है। और पैकेजिंग कॉस्ट उसने पर केजी दी, ये केजीज में थे यूनिट्स, ठीक है। तो ये फिर क्या हो जाएगा, इधर से टोटल। सिंपल सा काम, ठीक है। जरा पॉज करिएगा। अच्छा जी, अब फैक्ट्री ओवरहेड्स आर एस्टिमेटेड एट 150 पर लेबर आवर, ऑफ विच 60% आर वेरिएबल। तो हमने कंट्रीब्यूशन निकालना है ना, तो फिर आर्स टोटल करके 150 से मल्टीप्लाई करके उसको 60% कर रहे होंगे, ठीक है। सारे यूनिट्स के आर्स लेने पड़ेंगे। टोटल कॉस्ट जो भी निकलेगी फैक्ट्री ओवरहेड्स की, उसमें से 60% हमारे कंट्रीब्यूशन की काम आएगा, और बकाया 40% हमें टोटल फिक्स कॉस्ट भी चाहिए होती है, उसमें काम आ जाएगा। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आर बजटेड एट 20% ऑफ सेल। अब ये वेरिएबल कॉस्ट आ गई, प्लस अब फिक्स कॉस्ट ऑफ इतने, ये फिक्स के खाने में चला जाएगा, जैसे करते थे, क्योंकि हमने टोटल फिक्स कॉस्ट निकालनी है और दूसरी तरफ कंट्रीब्यूशन निकालना है, ठीक है। करेंगे आज टोटल से, क्योंकि अगले पार्ट में उसमें यूज होना है ना, इसलिए पूरा सवाल पढ़ के करते हैं आप, लेकिन फिलहाल दोनों तरह से करते होते थे हम सवाल। एडमिन कॉस्ट जो है वो फिक्स्ड ही हैं सारी। TTL's बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज नॉट सेटिस्फाइड, और उन्होंने कहा है जी विद द बजट एंड हैज आस्क्ड द मार्केटिंग डिपार्टमेंट टू इंक्रीज सेलिंग प्राइस टू बी एबल टू अचीव नेट प्रॉफिट ऑफ। कहते जी ये तो कोई बात ना, ये बजट पसंद नहीं आया, ठीक है ना। अब आप ऐसा करें, सेलिंग प्राइस बढ़ा दें, 10 मिलियन प्रॉफिट चाहिए। तो उन्होंने कहा है भाईजान ये कंपेटिटिव प्रेशर है, ये नहीं हो सकता, कुछ और स्टेप्स हैं। बहरहाल पहले पार्ट के लिए अब अगला पैरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पढ़े ना, कंप्यूट अमाउंट ऑफ ब्रेक इवन सेल्स एज पर द बजट। तो बजट वाली बात तो यहां खत्म हो गई है, उसके बाद तो अगली कहानी शुरू हो गई, तो इसको साइड पे करो भाई। ये पार्ट बी के लिए, ये रिक्वायरमेंट बी के लिए, ठीक है। अभी मैं रिक्वायरमेंट ए फटाफट कर लूं, इसीलिए इसकी इतनी अच्छी परसेंटेज थी। ये पार्ट ए तो हलवा था, हलवा हलवा जी। कौन सा सवाल है, 7। देखो 50% से ज्यादा बच्चों ने इसको सही किया, क्योंकि 16 नंबर का सवाल है ना, तो 10 नंबर आसान वाले, तो उसमें से 7-8 ले लिए उन्हें हर एक ने, और बाकी का जो मुश्किल है 6, उसमें से 2-3 ले लिए होंगे, तो 16 में से 8 नंबर लेने वाला पास है। तो जो 8 से ऊपर लेता गया वो इस परसेंटेज में, ठीक है। तो आसानी है सवाल के अंदर। चलें जल्दी से इधर आए। हाँ जी, यहीं पे कर रहा हूँ सवाल में, ओके। अच्छा जी, अब ये एक काम यूं कर लेना, यहीं से ही एक, ये क्या आ गया हुआ है, फैसल एंड सन्स इधर क्या कर रहा है। अच्छा ये लेबर वाला, मैं भी कहूँ ये है। इधर देखो बच्चों, किधर गया वो वेरिएबल वाला, इसको भी ज़रा देख लो। ये 150 को ना ऐसे सेट करके रख लो। 150 का 60% कितना है, यूज़ कर लेंगे ना आगे,
जी किसी एक चीज़ पे परसेंटेज लगानी है, पर आर कोई कर लो 90 और इधर रह गया एक मिनट, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं 150 की, लब देना रहना कितों आया है 60। ठीक है चलें जी, अब फिर ब्रेक इवन सेल रेवेन्यू पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि हमसे उसने कहा है कि क्या कर दो, ब्रेक इवन सेल्स एज पर बजट निकालो। तो ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू निकालना है, उसके लिए हमारा स्टेप 1 है फिक्स कॉस्ट टोटल निकालने, स्टेप 2 है कंट्रीब्यूशन निकालने। लेकिन चूंकि मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं तो कंट्रीब्यूशन हमें एवरेज चाहिए, पर यूनिट में चल रहे हो तो एवरेज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लें। पर मसला पता है क्या है, पर यूनिट कंट्रीब्यूशन निकालेंगे तो फिर जो रेवेन्यू है वो भी पर वो यूनिट्स निकल आएंगे। आप एवरेज सी एस रेशो हाँ कर सकते हो, खैर उस तरह से भी कर सकते हो, लेकिन टोटल से चलाएंगे हम। ठीक है जी, शुरू करते हैं जी काम। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी। ए, मुझे ब्रेक इवन सेल रेवेन्यू चाहिए रुपीस में, उसके लिए मुझे क्या करना है जी, टोटल फिक्स कॉस्ट निकालनी है। अभी सारा कुछ वो तो सीधा सीधा था, निकल आएगी 1 मिनट में। ठीक है, और उसके बाद मैं फिर ये बता दूंगा। ठीक है, टोटल फिक्स कॉस्ट चाहिए और फिर एवरेज सी एस रेशो, एवरेज सी एम या सी एस रेशो जो भी कहते हैं। ठीक है जी, अब ये दोनों चीज़ें निकालना शुरू करते हैं। तो उसके बाद दूसरी रिक्वायरमेंट, अब ये कंबाइंड निकलेगा, ठीक है ना, क्योंकि हमने एवरेज सी एम रेशो जो ले लेनी है। ठीक है, भाई जरा पॉज करना है 1 मिनट। अच्छा जी, अब सबसे पहले टोटल सेल रेवेन्यू निकाल लेते हैं, टोटल सेल रेवेन्यू ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स निकाल लेते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी निकाल लेंगे और फिर इससे कंट्रीब्यूशन निकल आएगा। क्या ख्याल है? ठीक है, तो बल्कि मैं तो कहता हूँ एक काम करें, डायरेक्ट ही इसको निकाल लेते हैं। क्या ख्याल है? टोटल कंट्रीब्यूशन भी तो बाद में निकालना ही है। ठीक है, तो तरतीब से ही चलते हैं। तो हम क्या निकाल लें जी, कंट्रीब्यूशन, टोटल ही चलते हैं, टोटल कंट्रीब्यूशन। तो पर यूनिट भी चलाते जाएंगे, टोटल भी आगे काम आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल सेल रेवेन्यू, सवाल आपके सामने है। अब एक बार मैं बता रहा हूं, फिर आपने अपने सवाल से देख के बताते जाना है। इधर देखो जी, टोटल सेल रेवेन्यू निकालना है तो 160 को मल्टीप्लाई करते जाओ ये। ठीक है, और आंसर मुझे, मेरा दिल तो है मिलियंस में दो, क्योंकि इसने भी आगे मिलियन मिलियन खेला है, तो बस फिर ऐसे तो नहीं ना हो सकता। ठीक है, मिलियन के हिसाब से ही चलाते हैं। ओके जी, तो टोटल सेल रेवेन्यू निकालें जी। सेल प्राइस बोलें, वाइट ब्लू ग्रीन, ऐसे ही है ना, वाइट ब्लैक, अच्छा ठीक है, वाइट ब्लैक ग्रीन, बस वो आप देखते जाओ, करते जाओ ना, जल्दी करो। 160 है सेलिंग प्राइस पर यूनिट, क्या हो गूंगे हो गए हो? 160 अब बोलना है, आपने बोलना है, क्योंकि मैं यहाँ 1 नोट पे कर रहा हूँ, या तो फिर कहो उधर सवाल खोल लेता हूँ। सवाल आपके सामने होना चाहिए था और आप बस बताते जाएं मुझे, कोई जो हाल नहीं जी, बड़ी मेहरबानी। 160 पहले मुझे लिखवाएं, 160 इंटू, अब मिलियन में करना है काम तो 0.25, ठीक है, 0.25 मिलियन जी। वाइट 40 मिलियन, उसके बाद ऐसे खुला खुला लिखा तो कम हो गया, फिर रुपीज़ 160, 160 सिर्फ लिख देता हूँ, चलो रुपीज़, हाँ 160 इंटू 0.25 मिलियन, ठीक है। दूसरा रुपीज़, ये सेलिंग प्राइस है, और कितनी चीज़ें हैं, 0.2 मिलियन। फिर तीसरा रुपीज़ 500 इंटू 1.5 लाख, ठीक है जी। अब वाइट है, चिट्टा है, काला है और सावा है, वाइट, ग्रीन, ब्लैक और ग्रीन, और क्या आ गया जी, टोटल। अच्छा जी, बताएं जी, 50 मिलियन और 75
5, चलो टोटल की ज़रूरत पड़ी तो कर लेंगे, बल्कि टोटल की देख लेते हैं। चलो आगे चलो, लेस करेंगे इसमें से जी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट्स निकाल लेते हैं जी। अब वेरिएबल कॉस्ट्स के अंदर मटेरियल की कॉस्ट भी है, लेबर भी है, तो ये सारी चीज़ें वन बाय वन करते जाते हैं, लेस करते जाएंगे। तो सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट, जी बच्चों मटेरियल कॉस्ट 60 डिवाइडेड बाय, हाँ ये अब हर एक को इससे करना है, 90 डिवाइड बाय 0.75 और 140 डिवाइड बाय 0.7, समझ आती है बात। अब इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे, ये पर केजी हो गया तो वही 0.25 वही सारा कुछ, क्योंकि सीवीपी है वो ना भी कहता तो हमने पहले अज्यूम यही करना होता है। अजम्पशंस याद करो कि प्रोडक्शन और सेल बराबर होती है। अजम्पशंस ओपन करने की जरूरत है, ओपन है आपके दिमाग में तो ओपन है, रिवाइज करोगे ठीक है। प्रोडक्शन और सेल क्या होती है, बराबर। अब ये भी आसान सवाल है ठीक है, तो एक ही मुश्किल सवाल अभी तक आया पूरी अटेम्प्ट का सवाल करते करते, एक ही मुश्किल सवाल आया ठीक है। ऊंचा बोलो, ऊंचा नहीं नहीं बोलो प्लीज, आप बोलो। किसको आई क्या आपको, तुम्हें सदमा लग गया, क्या सदमा लगा है भैया, अगली बार हमें नहीं आना ऐसे, वही बात वही पुट्ठी गल करेंगे जी। तो भाई इधर देखो, ₹6 है, 60 डिवाइडेड बाय 0.8 इंटू 0.25, 18 पॉइंट जी। उसके बाद अब मिलियन में है इसलिए जरा राउंडिंग का जरा थोड़ा सा ध्यान रखना है ठीक है। दूसरा क्या है जी, ₹24 डिवाइडेड बाय जी, मिटना पहले को नहीं मसला आया है, दूसरी जरा सही थी जी, डिवाइड बाय। अब इसमें लॉस है 25%, तो डिवाइड बाय पॉइंट कितने यूनिट्स, 0.2 थे गालिबन। और तीसरा है कॉस्ट 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 140, लॉस 30%, तो 140 डिवाइडेड बाय 0.7 इंटू 0.15 जी। इसका 24 आ गया, 30 आ गया। फिर जी इसके बाद कौन सी कॉस्ट है जी आगे, लेबर, लेबर भी वेरिएबल कॉस्ट होती है ठीक है। तो अब लेबर का मामला है, लेबर का रेट है जनाब 200 रुपये ठीक है, और 200 ही है ना। और यार एक काम क्यों ना करें उस्ताद, टाइम बचा लो हैं, ये कितने परसेंट वेरिएबल है, 60%, ये वेरिएबल है, तो मैं 290 ना लिख लूं, लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड्स, क्या ख्याल है, कर लें दो, इकट्ठा हो सकता है ना। तो लेबर एंड वेरिएबल कॉस्ट, लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट ठीक है, ये इकट्ठी हो गई। अब 200 की बजाय 290 यूज कर रहा हूं, इजाजत है, 290 रुपीज 290 इंटू, हाँ एक यूनिट पर 0.1 लगते हैं और यूनिट 0.25 है ठीक है। तो मैं क्या कम यही लगे रहेंगे, 0.1 इंटू 0.25, तो जी उनको रोड़ा पै गया थोड़ा सा, ₹290 तो सेम चलना है ना, 290 इंटू 0.14 इंटू 0.2 और रुपीज, सिर्फ कैलकुलेशन की मार थी यहाँ पे। तो एक बार तरतीब पर यूनिट वाले भी सही जा रहे होंगे, पर यूनिट निकाल लिया होगा उन्होंने, तो एक बार ट्रैक पे चढ़ गए, अब ये 10 नंबर में से 7-8 आराम से निकल आने आपके, बल्कि सही एंड तक ही हो जाना था, इतना आसान सवाल था, कोई इसमें कोई थोड़ा सा भी मसला नहीं था, जरा सा भी जी। रुपीज, सुभान अल्लाह, इसको तो है ना मसला, इसको तो है ना मसला जी, रुपीज। अब मेरा सवाल कहाँ गया, चलते चलते बंद हो गई, एक की चोंच दुम एक की जी, यहाँ पे थे। मेहरबानी यार करें थोड़ी देर, तेरी मेहरबानी जी। 290 इंटू 0.2 इंटू 0.15 ठीक है। ये हुण गल बहुत वध गई जे, इनू थोड़ा जा मैं स्मार्ट करन लगा वहाँ, आप लोगों ने तो नोट कर ही लिया होना है, पता नहीं अब ये नज़र आएगा या नहीं आप लोगों को, लेकिन गुजारे की जगह है दुनिया, नोट कर रहे हैं ना साथ साथ जी। ये फिर थोड़ा सा इधर खींच लेता हूँ, बहरहाल दूसरी तरफ कुछ नज़र आ जाएगा
अच्छा जी जी बताएं जी। 7.25, 8.12, 8.12 और 8.7। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट अब क्या है कॉस्ट? पैकिंग कॉस्ट है, तो वेरिएबल सेलिंग भी तो है। वेरिएबल सेलिंग कितना है? 20% ऑफ सेल प्राइस। ये तो सबसे आसान है। तो वेरिएबल सेलिंग, तो इसके अंदर तो मैं लिख देता हूं, चलो लिख ही जाओ फिर हम जी। कितना? 40 जी। देखो जल्दी करो जल्दी करो, फिर बंद हो गया। अब मैं एक ही ओपन कर रहा हूं, बार बार इसको डेथ पड़ चुकी है ख्वातीन हज़रात जी। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट ₹40 इंटू 20%, फिर ₹50 इंटू, तो एट द रेट ऑफ 20 भी लिख सकते थे, ₹75 इंटू, तो सेल्स इंटू 20% लिख देते, जान छूट जाती। बोलो 8, 10, 15। और कुछ है? हाँ वो अभी आप बोल रहे थे वेरिएबल पैकिंग। वेरिएबल पैकिंग पर केजी दी हुई है उसने। जिंदगी सुकून में कितनी है? 10 रुपये। सबकी सबकी सेम हुई ना, मतलब 10 रुपये तो सबकी सेम है ना। आगे यूनिट्स बदलने हैं ना सेल के। अच्छा, ओ माय गॉड, मैंने देखा शायद नीचे कहीं दिया हुआ। ठीक है ठीक है, सही कह रहे हैं। 10 इंटू कितने? 0.25 मिलियन, फिर 15 इंटू 0.2, फिर 25। पैकिंग कॉस्ट अलग अलग है जी। ठीक है जी। 0.15 बोलें जी। 2.5, 3, 3.75। मेरे ख्याल से कहानी हुण मुक नहीं गई। अच्छा तो देखो टोटल सेल्स कितनी है? टोटल तो बता दो ना। 165। टोटल वेरिएबल कॉस्ट मटेरियल की कितनी? 72.75। लेबर की 24.07। आगे जी सेलिंग 33 और द खुला खुला लिखता है जी 9.25। और टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? 3.5। 165 में से नहीं, मेरा नहीं ख्याल। 25 पॉइंट, ये भी कंफर्म कर लो। 20 टोटल 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 25.93। जी 25 पॉइंट, ओके 993। बड़ी अच्छा जी। अब वैसे ना एक वो आपको पता है, एक हमारी आदत थी, एक टोटल वेरिएबल कॉस्ट का भी कर लेते होते थे, याद है? कहीं ज़रूरत ही ना पड़ जाए यार, आगे कर ही लो। वेरिएबल कॉस्ट का टोटल 130, कहीं यूज़ करना ही पड़ जाता था कभी कभी। हाँ अब वही 25 दोबारा लिखवा दो। 25 पॉइंट कितना था? 93। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी? कंट्रीब्यूशन। अलग अलग ज़रूरत पड़ी तो हम अलग अलग निकाल सकते हैं, 1 मिनट की बात है। ओके, टोटल कंट्रीब्यूशन मैंने निकाल लिया। अगर मुझे चाहिए हुआ पर प्रोडक्ट तो भी निकाल लूँगा। अब टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया। यहीं से आप क्या करोगे? टोटल कंट्रीब्यूशन ओवर टोटल सेल ही तो करते हो। वो मैंने कहा ब्रैकेट में करना है अलग अलग, तो टोटल यही बनता है। आप अलग से कंट्रीब्यूशन निकालते,
डिवाइड करते अलग से टोटल से रेवेन्यू से, तो वही काम कर दिया मैंने। सी एस रेशो निकाल लो फिर कितनी है, एवरेज सी एस रेशो बता दो मुझे जी। एवरेज, यार एक तो तंग किया वास्तव में। एवरेज सी एस रेशो, सी एम रेशो जो ऊपर लिखा हुआ था वही लिख दो। अब इधर देखो 25.93 डिवाइडेड बाय 165, और पॉइंट में ही लिख लिया करते थे आंसर, क्या है जी 0.1572। ठीक है, तो ये जनाब हमारे पास आ गया 0.1572, या कहते हो तो जी ये सी एस रेशो ही है, ये भी लिखा रहने देता हूँ ठहरो। सी एस रेशो सी एम रेशो सेम होता है बेटा, कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो या कंट्रीब्यूशन सेल रेशो ये एक ही चीज़ के दो नाम है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन ओवर सेल रेशो, कंट्रीब्यूशन ओवर सेल इज कॉल्ड कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो। ठीक है, तो कितनी आ गई जी, यहाँ पे मैंने क्या लिया जी एवरेज सी एम रेशो, चलो अब यही लिखता हूँ मैं, नीचे वही लिख के आया हूँ। ठीक है, लें जी, अब क्या आया जी 0.1572, वर्किंग नंबर 1 ही लग रही है मुझे तो। ठीक हो गया जी, जरा फॉर्मूला भी लिखा रहा। अब टोटल फिक्स कॉस्ट चाहिए, सुभान अल्लाह, इतना आसान काम, ये तो सबसे आसान था, टोटल फिक्स कॉस्ट सबसे आसान था। टोटल वर्किंग टू टोटल फिक्स कॉस्ट, अब ये हम पूरे बिजनेस की लेते हैं, अलग हो भी तो इकट्ठी कर देते हैं, अलग होती थी तब भी इकट्ठी कर देते थे। ठीक है, तो फिक्स सेलिंग बिल्कुल सीधा साधा है, तो मुफ्त के नंबर जल्दी लें, पर्चा खींचने वाले आने वाले हैं बस। तो फिक्स सेलिंग कितना है जी 5, फिक्स एडमिन कितना है जी 10, और ये तो मुफ्त के नंबर लें ना, क्या ख्याल है जी, मिलियन में चल रहा है 5, और फिक्स्ड एडमिन 10। ठीक है जी, उसके बाद हाँ, अब इनमें थोड़ी सी आपकी, लेकिन ये टोटल फिक्स्ड, टोटल फिक्स्ड, टोटल फिक्स्ड एफओएच, इनमें थोड़ी सी वर्किंग थी। वो 60 जो है, कौन सा 60, ये ठीक है, ये 60 जो है ये भी पर आर था ना, तो वो अगेन वही काम होगा, 60 ये वाले आर से मल्टीप्लाई होगा और फिर इधर यूनिट से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यानी अगर मैं ये उठा लूँ ना, ये मेरा काम हो जाना है कॉपी पेस्ट से, क्या ख्याल है। फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट जैसे हिस्सा बनाई थी, फिक्स कॉस्ट भी वैसे ही अब्जॉर्ब होनी है। तो ये देखो जी वर्किंग आ गई जनाब, लो जी बनी बनाई वर्किंग मिल गई है हमें, इसको खुला डुल्ला भी कर देते हैं। बस यहाँ पे 290 की बजाय क्या लिख लो जी 60 बेटा, फिक्स कॉस्ट ले रहा हूँ, देख लो क्या कहा है मैंने जिम्मेदारी से बात की है जी, बोलो टोटल, यहाँ पे ये प्लस है, अब ये प्लस है, ये प्लस है बस। ठीक है जी 4.98, तो टोटल क्या बन गया 19.98, 19.98 वर्किंग नंबर 2 है। बताएं जी रुपीस में क्या रेवेन्यू आ गया, $127.10 कर दूं मिलियन। ठीक है, ऐसे जरा छाती मार के आते हैं फिर सॉल्यूशन पे। सवाल नंबर कौन सा है, तो 127 पॉइंट, राउंडिंग का डिफरेंस बस, देखो ना सी एस रेशो भी वही 15 पॉइंट, आपने कितनी निकाली थी, कितनी लिखवाई थी आपने 7.2 कर दी थी, उन्होंने 7.15 लिया हुआ, तो राउंडिंग का डिफरेंस होता है थोड़ा सा, एवरीथिंग इज सेम, इस पे कोई नंबर नहीं कटते होते। चलें जी, ये सवाल तो हो गया ख़त्म, असली सवाल होता है अब शुरू।
तो नंबर तो आ नहीं गए जी, क्या ख्याल है? अब वो अगली कहानी पढ़ो, क्या कहता है, वो कितने गया, ये डायरेक्टर्स को खुशी नहीं हुई बजट देख, और उन्होंने मार्केटिंग वालों को कहा भाईजान हमें 10 मिलियन का प्रॉफिट चाहिए, इसके लिए जो मर्जी करो, सेलिंग प्राइसेस बढ़ा दो। मार्केटिंग वालों ने कहा जागना, जरा जागना, अब सवाल शुरू हो गया। मार्केटिंग वालों ने कहा सर सॉरी, मार्केटिंग डायरेक्टर इज ऑफ द व्यू दैट ड्यू टू कंपेटिटिव प्रेशर इट इज नॉट फिजिबल टू इंक्रीज द सेलिंग प्राइस। कहता है जी सेलिंग प्राइस नहीं बढ़ सकती, ठीक है। अब ये बड़ा सी बीच में यवली सी मारी हुई थी, खैर चले फर्दर मोर, लेकिन इसमें भी शुरू कर दे तो 6 में से 2-3 फिर भी मिल जाने। फर्दर मोर इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल टू इंक्रीज द ओवरऑल प्रोडक्शन क्वांटिटी। ओवरऑल प्रोडक्शन क्वांटिटी कितनी है? ओवरऑल प्रोडक्शन क्वांटिटी कितनी है? 1.5 2.5, ये 6 लाख बन रहा है, क्या ख्याल है? 6 बन रहा है ना, 6 लाख kg ये ओवरऑल प्रोडक्शन कैपेसिटी है, ऐ नहीं जे बढ़ सकती, ठीक है जी, सही है। अब वो कहते हैं जी इंस्टेड, अब करो क्या, मशवरा आ रहा है, इस मशवरे के ऊपर सवाल करना है। डायरेक्टर ने सजेस्ट किया है, मार्केटिंग डायरेक्टर ने, कि आप क्या कर लें, सजेस्टेड इंक्रीजिंग द सेल वॉल्यूम ऑफ हाईएस्ट मार्जिन ब्रांड। अब हाईएस्ट मार्जिन ब्रांड कौन सा है अभी तो नहीं पता, लेकिन लग भी रहा था वैसे आखिरी वाला, सेल प्राइस भी बड़ी है, कॉस्ट बराबर है, अभी निकाल लेते हैं, ठीक है। कहता है हाईएस्ट ब्रांड वाली को बढ़ा लो, क्योंकि टोटल 6 लाख किलो ही हम बेच सकते हैं ना, बना सकते हैं, प्रोडक्शन कैपेसिटी यही है, तो हाईएस्ट वाले को बढ़ा लो, ठीक है, और जो दूसरे हैं उनको कम कर लो। बाय एडजस्टिंग द सेल मिक्स सो दैट total sale across all brand remain 6 lakh kgs, the additional sale quantity of highest brand would be achieved by an equal reduction in sale quantities of other 2 brands। तो जितना उसको बढ़ाना है दूसरे को उतना कम कर लें। टू इम्प्लीमेंट दिस सजेशन अ न्यू मार्केटिंग कैंपेन भी चाहिए। अब ये टारगेट प्रॉफिट 10 मिलियन वाला मामला आ गया और ये एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट भी आ गई है, ठीक है। तो अब सवाल शुरू करते हैं जी, अल्लाह का नाम लेके कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो बी रिक्वायरमेंट है जी कि रिवाइज सेल क्वांटिटी निकाल दो, रिवाइज सेल क्वांटिटी निकाल दो टू अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹10 मिलियन। अब ये मेरी रिक्वायरमेंट है, बार बार क्या रिक्वायरमेंट पे जाना, यहां लिख देते हैं। अब हाई मार्जिन ब्रांड कौन सा है पहले ये तो डिसाइड करें। ग्रीन आपने वैसे ही कह दिया, मुझे तो बताना पड़ेगा ना आपको भाई, ठीक है। तो हाई मार्जिन ब्रांड, सॉरी ऊपर ABC भी लिखना है, हाई मार्जिन ब्रांड। अब वो चूंकि टोटल में गिवन है ना, यूनिट्स भी डिफरेंट है, तो तसल्ली हो जाएगी, ज़रा चेक कर लें एक दफ़ा, ठीक है। तो ये मैंने पार्ट ए के अंदर टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन, ओहो इधर निकाला ही नहीं है, चलो अब निकाल लो जी। टोटल सेल रेवेन्यू, टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल दो, हर एक की अलग अलग कॉस्ट भी निकाल सकते हो जी। अलग टोटल यहीं पे कर दो जी, ये बताओ यहाँ पे टोटल करो, यहीं से फिर उठा लेंगे जी। ये इसका हाँ बता दो 36.5, ओके। नेक्स्ट का 1 2, नेक्स्ट 47.4, बस जी। अब यही दोनों उठा लो, ठीक है। हाँ तो 40 माइनस 36.5 कर दो ना, मैं ये कह रहा हूँ यहाँ वर्किंग भी तो शो करनी है ना ये पार्ट से। तो 47 माइनस, नहीं सॉरी 40 माइनस 36.5, 40 माइनस 36.5, तो ए का कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है? ए नहीं था, सॉरी क्या था? वाइट ब्लैक ग्रीन, ऐसे ही है जी। कितना आ गया? 3.5, ये टोटल है अभी, टोटल, ठीक है। इसी तरह से आपने दूसरे को पकड़ना है, ज़रा तमीज़ से ना लिख लें इनको। अभी 40 माइनस कितना था जी? 36.5 था ना जी। उसके बाद दूसरा क्या है जी? दूसरा देखो ज़रा, कैसे भी चल सकते थे, पर यूनिट चल रहे थे तो ये पहले निकला होता, टोटल करना पड़ जाता। किसी भी तरफ जा सकते हैं आप, दोनों तरफ मूव कर सकते थे, मर्जी है आपकी, ओके। पर यूनिट का डेटा निकाला होता तो टोटल करना पड़ता,
टोटल निकाला हुआ था, पर यूनिट करना पड़ रहा है, दोनों तरफ जा सकते थे, जाना भी पड़ना था जी। भाई जरा वो बुलाएं असगर को, उन्हें पूछना है फास्ट यूनिवर्सिटी में जुमा कितने बजे, मेरा दिल है वहां जुमा पढ़ाते हैं, ये सवाल कर 1:10 पे ना, वो उन्हें एक छुट्टी करनी पड़ेगी ना फिर जी। उसके बाद फिर वापस आके ज़रा जल्दी जल्दी सवाल कर लेंगे जी। 50 - 45.12, 50 - 45.12, अपने को बाइक का बंदोबस्त रखें जी। वर्किंग नंबर वो रिक्वायरमेंट ए से आ रहा है ये सारा कुछ, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट भी देख लें एक दफ़ा। 75 - 57.4 ठीक हो गया जी। तो जी बताइए जी, कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन आया है, तो ये मेरी वर्किंग है, ये तो हाई ब्रांड नहीं है, हाई मार्जिन तो अभी देखेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब ये मेरा क्या था जी, टोटल सेल रेवेन्यू, ए से मैंने उठाया, बल्कि मैंने टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल लिया है डायरेक्टली, टोटल कंट्रीब्यूशन ए से फिगर्स उठाई सारी। अच्छा सुने जी, अब ये तो टोटल है, इसको डिवाइड किससे कर दें, केजीज के साथ, ठीक है। यूं लिख देता हूं मैं, कंट्रीब्यूशन पर केजी। अब कंट्रीब्यूशन पर केजी कैसे निकलेगा जी, टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय केजीज, टोटल केजीज, ठीक है जी। तो 3.5 कैलकुलेशन करके दिखाऊं या समझ आ रही है? 3 अच्छा अगलों का निकाल दो आंसर, 4.88, 17.6। अब टोटल कंट्रीब्यूशन 3.5 है और हमने पॉइंट कितने यूनिट्स बनाए थे इसके, 25। हाँ जी आंसर 14। ये पर रुपीस पर कंट्रीब्यूशन पर केजी आ गया, ठीक है ना, रुपीस पर केजी। वर्किंग तो नीचे कर ही रहे हैं, तो 3.5 डिवाइडेड बाय 0.25 केजीज। दूसरा 4.88 डिवाइडेड बाय आई थिंक 0.2 था। एक बार ना दो सवाल से गुजर जाए तो वैसे फिगर्स भी याद होती हैं, सवाल देखना भी नहीं पड़ रहा होता, जैसे आर्स हो गए, जैसे यूनिट्स हो गए, तेजी से चलता है सवाल जी। 24.4 और 117 नहीं 17.6 डिवाइडेड बाय 0.15 जी, 33, ठीक है। चलो जी, अब 117 वाली जो है वो, अगर आप इजाज़त दें, चलो खैर ठीक है, 117 वाली क्या है जी, ये आपकी हाईएस्ट मार्जिन वाली है, डिसाइड हो गया जी। इसका क्या है जी, हाईएस्ट मार्जिन। अब इसको हमने बढ़ाना है और रिवाइज करनी है सेल क्वांटिटी, ठीक है। तो मैं एक वर्किंग बना रहा हूं, ठीक है, रिवाइज सेल क्वांटिटी के लिए, क्योंकि उसने क्या कहा है, 6 लाख तो बराबर ही रहना है, ग्रीन को बढ़ा लो, ठीक है। अब कितना बढ़ा लें, जितना बढ़ा लो कि आपका डिजायर्ड रेवेन्यू निकल आए, ठीक है। कितना बढ़ा लो कि आपका टोटल कंट्रीब्यूशन, कितना निकाला था हमने, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना था, 25.93 था, लेकिन ये तो अब नया निकालना पड़ेगा ना डिसाइड करने के लिए। उसने सिर्फ क्या बताया जी, क्या कहा है जी, क्या कर दो, डिटरमिन द रिवाइज्ड सेल्स मिक्स इन क्वांटिटी। अब देखो पहला पार्ट कितने आराम से हो गया, अब इसमें थोड़ा सा मसला है, ठीक है। रिवाइज सेल मिक्स निकालना है, दैट वुड एनेबल टीटीएल टू अचीव अ नेट प्रॉफिट ऑफ 10 मिलियन, ठीक है। अब रिवाइज सेल क्वांटिटी हम निकालना चाह रहे हैं, अब देखना जरा ध्यान से, भाई अभी तो ये डिसाइड किया हमने कि हमें सबसे पहले ज़रूरत किसकी है, सबसे पहले हमें ज़रूरत इसकी है कि हम ये वाले यूनिट्स बनाएं, ग्रीन सबसे ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद हम यूं कहते हैं जी कि अज्यूम करें
टोटल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है, टोटल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है, और हम रिवाइज क्वांटिटी निकालते हैं, ज़रा बाद में आके निकालते हैं। सबसे पहले तो मुझे टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन बताओ पर केजी, टोटल भी निकाल लेंगे। कंट्रीब्यूशन निकाला ही हुआ है बल्कि 30 कितना था 25.93। रिवाइज्ड क्वांटिटी अज्यूम करते हैं जी x। आई कैप ने यहाँ पर पता है क्या किया है, बड़ा अजीब सा काम किया, मुझे उसकी समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा चलो हम इस तरह से कर लेते हैं। आई कैप ने ये किया, ये 117.3 पकड़ा, ठीक है, और इसमें से माइनस करते हुए 14 जमा 24.4 नहीं माइनस किया, बल्कि इसको क्या कर दिया डिवाइडेड बाय 2। क्या किया इसने, बल्कि ये आसान काम ही लग रहा है। क्यों डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं, वो कहते हैं कि जी देखो कंट्रीब्यूशन, ये जो कंट्रीब्यूशन है माना के दोनों का डिफरेंट है, माना के दोनों का कंट्रीब्यूशन क्या है डिफरेंट है, लेकिन उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि जी जितना आपने एक को बढ़ाना है बराबर बराबर दोनों में से निकालना है। जरा पढ़ो इस जुमले को, जितना आपने ए को बढ़ाना है, जरा इसको पढ़ो, एक को बढ़ाना है, इस जुमले को जरा पढ़ो यहां से। द एडिशनल, पहली बात क्या उसने बोली, सजेस्टेड है कि इंक्रीज कर लो सेल वॉल्यूम ऑफ हाईएस्ट ब्रांड बाय एडजस्टिंग सेल मिक्स सो दैट टोटल विल रिमेन सेम। अब टोटल को सेम रखना है, और अगली बात कलर चेंज करते हैं क्योंकि इसमें एक ही आ रहा है, पता नहीं क्यों एक आता है। द एडिशनल सेल क्वांटिटी ऑफ हाईएस्ट ब्रांड वुड बी अचीव्ड बाय एन इक्वल रिडक्शन in the sale quantities of other two brands। ठीक है जी, तो इक्वल रिडक्शन करनी है जी। अब इसको जरा पढ़ें, थोड़ा सा सोचें, हो जाएगा इंशाल्लाह। मैंने जो बात अभी लिखी है, जो बोली है कि उसने आईकेप ने क्या किया, आईकेप ने कहा कि जी देखें मामला ये है, मतलब उन्होंने जो किया कि जब इक्वल रिडक्शन दोनों की करवानी है तो हम इसको अलग अलग कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते कि दोनों को माइनस कर लें, बल्कि एवरेज कंट्रीब्यूशन लेंगे। यानी उन्होंने माइनस करते हुए क्या कर दिया जी, एवरेज कंट्रीब्यूशन लिख ही देता हूं यहां पे। मैं आपके लिए वैसे ये सवाल सॉल्व कर रहा था, ये तो थोड़ा सा टाइम बच सकता है, लेकिन चलो एडिशनल प्रॉफिट कितना चाहिए पहले तो चलो ये डिसाइड कर लेते हैं। एडिशनल प्रॉफिट कितना चाहिए, इधर गया, एडिशनल प्रॉफिट सबसे पहले ढूंढ लो जी। एडिशनल प्रॉफिट, एडिशनल प्रॉफिट जी, प्रॉफिट 10 मिलियन का वो चाह रहे हैं, ऑलरेडी कुछ हम अर्न भी कर रहे हैं, वो मैंने ऊपर निकाल लिया हुआ है। क्या ख्याल है, देखो ऑलरेडी प्रॉफिट कितना अर्न कर रहे हैं। अच्छा ये मैंने वैसे आपके लिए जो सोल्यूशन बनाना शुरू किया था ना, तो मैंने इसको पर यूनिट में किया था, फिर मुझे लगा कि यार टोटल करके दिखा देता हूँ, बच्चे कहेंगे तो ये भी दिखा दूंगा, है तो सेम ही, आंसर तो सेम ही आता है, ठीक है ना। खैर एडिशनल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, देखो जी उसने कहा है 10 मिलियन प्रॉफिट पे पहुंचना है, लेकिन ऑलरेडी ये प्रॉफिट निकाल रहे हैं। अब मुझे ना इसके अंदर थोड़ा सा मसला आया कि यार कितना काम बच्चे को करना पड़ रहा है। अब अगर आप गौर करें तो ये क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन टोटल, और ये क्या है फिक्स कॉस्ट। तो कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट करके प्रॉफिट आता है ना, मेरे पास वो फिगर्स पहले ही मौजूद हैं। अब जिस तरह से मैंने आपको कराया, कर तो ऐसे भी लेता है बच्चा, ठीक है। तो एडिशनल प्रॉफिट, बल्कि मैं यूं कह दूं तो ज़्यादा बेहतर होगा, मुझे टारगेट कितना है कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड कितना है, टारगेट कंट्रीब्यूशन क्या है, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड फिक्स कॉस्ट जिसको कहते हैं, ठीक है, ताकि मैं बढ़ा सकूं। कितना ग्रीन बढ़ाएं, जितना कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड है, ताकि उस टारगेट तक पहुंच जाए 10 मिलियन तक, ठीक है। तो फिर एडिशनल प्रॉफिट कितना चाहिए मुझे, हमने कहा जी बात यह है कि वो कह रहा है 10 मिलियन का प्रॉफिट कमा दो, लेकिन हम ऑलरेडी कमा कितना रहे हैं, तो यहां पे आए हमने कहा जी टोटल सेल रेवेन्यू है 165। अब ये आसानी होगी ना इस तरह से टोटल में चलने से, ठीक है, और टोटल
वेरिएबल कॉस्ट है ये, तो इससे टोटल कंट्रीब्यूशन निकला हुआ है। चलो एक स्टेप और बच गया। टोटल कंट्रीब्यूशन में से अगर एग्जिस्टिंग टोटल कंट्रीब्यूशन में से एग्जिस्टिंग टोटल कॉस्ट माइनस करेंगे तो एग्जिस्टिंग टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। कितना आता है बताओ, कितना आता है? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट 5 तो इस तरह से अब मैं लिखने लगा हूं, ठीक है। 25.93 इज माय टोटल कंट्रीब्यूशन, ठीक है। आप यहां से भी लिख सकते हैं 165 माइनस 139 माइनस, ताकि आपको ये लगे शेयर रेवेन्यू लेस वेरिएबल कॉस्ट लेस फिक्स कॉस्ट मैंने किया। मैं कह रहा हूं चलो कंट्रीब्यूशन से चल पड़े। तो कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी कितना अर्न कर रहे थे, हमने कहा जी 25.93 माइनस फिक्स कॉस्ट कितनी है 19.98। इसका आंसर आपने मुझे बताया था। तो ये ऑलरेडी हम कमा रहे हैं, ऑलरेडी हम अर्न कर रहे थे। वो कहता है 10 तक जाओ, तो फिर कितना एडिशनल हमें करना पड़ेगा अर्न? इसको छोड़ो जी, बोलो। 4.025, ठीक है जी। तो ये तो बच्चों आपको एडिशनल कंट्रीब्यूशन अर्न करना पड़ना है। नहीं, ये नहीं, ये तो है वो जो सिर्फ बेच के आना है। अब उसने कहा था भाईजान आपको अगर ये अचीव करना है तो आपको एक्स्ट्रा क्या काम करना पड़ेगा? एडिशनल मार्केटिंग कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। किधर गया? एडिशनल मार्केटिंग कॉस्ट इनकर करना पड़ेगी। कितनी जी? 1 मिलियन। बाकी तो सारी फिक्स कॉस्ट वही रहनी है, 6 लाख किलो को ही इधर उधर बांट रहे हैं, लेकिन मार्केटिंग कैंपेन करनी पड़ेगी कितने में? 1 मिलियन में। तो यहां पे हमने ऐड किया जी एडिशनल मार्केटिंग कॉस्ट। अब थोड़े नंबरों के ज़्यादा थोड़े नंबरों पर ज़्यादा आसान नंबरों के लिए तो कम टाइम लगा, ठीक है ना जी। टोटल कितना आ गया? 5.05 मिलियन। नाउ दिस 5.05 इज रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन, ठीक है। मैं किसी और तरीके से भी करके भेज दूंगा अगर ये बात एंड पे समझ नहीं आई, लेकिन वो टाइम लगने की बात है, ना लगा तो काम तो हो गया। ये हमारा क्या है जी? टारगेट कंट्रीब्यूशन है या रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन है हमारा, ठीक है। ये हमारा टारगेट है, यानी इतना कंट्रीब्यूशन बढ़ जाए, अगर इतना कंट्रीब्यूशन बढ़ जाए टोटल में ये क्या है? रुपीज इन मिलियन। टोटल इतना कंट्रीब्यूशन बढ़ जाए तो हम 10 मिलियन प्रॉफिट पे पहुंच जाएंगे। बोलो, 10 मिलियन प्रॉफिट तक पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा? 5.05 का कंट्रीब्यूशन और अर्न कर लें, ठीक है। ऑलरेडी जो अर्न कर रहे थे वो तो कर ही रहे थे, एडिशनल कितना कंट्रीब्यूशन अर्न हो जाए? 5.05। अब ये वाली जो प्रोडक्ट है इसका रेवेन्यू माइनस करना है। अब यहां पे ना आईकैप ने जो वो काम किया जो मैं आपको बता रहा हूं कि उसने कहा कि जी देखें कंट्रीब्यूशन मार्जिन सबसे हाईएस्ट किसका है जी बेटा? नहीं, इसीलिए तो मैंने इधर ऐड कर दिया ना। ये टारगेट प्रॉफिट है ना बेटा जी। टारगेट प्रॉफिट, ये ऑलरेडी प्रॉफिट कमा रहे थे, ये ऑलरेडी प्रॉफिट कमा रहे थे और ये मजीद प्रॉफिट कमाना है। लेकिन अगर हमने 4.05 ही रख दिया ना तो फिर हमारा 10 मिलियन से कम हो जाएगा जब ये 1 मिलियन की मार्केटिंग कॉस्ट पड़ेगी। बात समझे? हम ऑलरेडी कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं ये आप बताएं मुझे। ये कितना है? 5.95 का प्रॉफिट ऑलरेडी कमा रहे हो। मजीद कितना प्रॉफिट कमाओगे 10 मिलियन पे पहुंच जाओ? 4.05। अब टोटल 10 मिलियन इससे बनना है, लेकिन अगर 10 मिलियन ही आप रखोगे तो फिर तो प्रॉफिट 9 पे चला जाएगा। इसलिए हमने कहा ये कंट्रीब्यूशन नहीं, ये तो प्रॉफिट है। कंट्रीब्यूशन था टुवर्ड्स फिक्स कॉस्ट, तो पहले वाला तो वैसे ही माइनस कर दिया था फिक्स कॉस्ट, तो हमने इसको भी ऐड कर दिया कि ये हमारा रिक्वायर्ड टारगेट कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। अब हाईएस्ट वाला कंट्रीब्यूशन कितना है? 117.3, ठीक है। इसमें से वो कहता है जी लेस करो एवरेज कंट्रीब्यूशन। किसका? पहले दोनों कौन सी हैं जी? व्हाइट एंड ब्लैक, ठीक है जी। तो अब एवरेज वो ने बड़े अजीब तरीके से बस ये काम किया था, तो ये मैं चेंज करने लगा था, लेकिन मुझे ये फिर भी आसान ही लग रहा है। 24.4 डिवाइडेड बाय 2,
कितना आता है? क्योंकि उसने क्या कहा था, बराबर बांट, बराबर निकालेंगे, तो नुकसान बराबर लेंगे दोनों से, तो दोनों का कंट्रीब्यूशन बराबर हमने निकालना है, डिफरेंट तो यूनिट्स कर नहीं ना सकते। ठीक है जी, बोलो। 19.2 माइनस हो गया, तो इसका मतलब हमें कितना रेवेन्यू इससे मिल जाएगा अगर ये दोनों कम हो जाएंगी बराबर करके, तो 98.1। ठीक है जी। अब 98.1 जो है ना जी, ये है आपका टारगेट, जिसको आपने सेल्स मिक्स में अब यूज कर लेना है। कहाँ पे सेल्स मिक्स, यहाँ से ही शुरू किया था ना, इधर कर देता हूँ साइड पे, इसको इधर ही रहने देते हैं, ये ऐसे, और ये बी चल रहा है ना, यहाँ पे जी सेल मिक्स बनने लगा है। देखो जी, अब रिवाइज सेल मिक्स, कौन कौन सी 3 प्रोडक्ट्स हैं मेरे बच्चों? सबसे पहले ग्रीन को पकड़ो। ग्रीन के ऑलरेडी कितने यूनिट्स बना रहे थे? 1,50,000, ऐसा ही है। अब बोलो कितने और बना लें? हमने कहा जी 5.05 है ना आपका टारगेट कंट्रीब्यूशन, और एवरेज जो कंट्रीब्यूशन निकला है जो कि इंक्रीज आएगा, नेट इंक्रीज आएगा बाय प्रोड्यूसिंग मोर ग्रीन या बाय रिप्लेसिंग वाइट एंड ब्लैक विद ग्रीन। तो ये आना है एडिशनल। तो हमने कहा जी मसला ही कोई नहीं है, अब तो रिक्वायर्ड क्वांटिटी कितनी बन गई, क्वांटिटी निकल सकती है ना, रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ ग्रीन कितनी बनेगी? हमने कहा जी 5.05 मिलियन रेवेन्यू चाहिए, अगर ये कंट्रीब्यूशन चाहिए, और पर यूनिट कंट्रीब्यूशन इतना आना है। इसको ज़्यादा बनाने से तो कितने यूनिट्स बना लें, तो ₹98.1 यहाँ से आया, ये ठीक है। तो क्या आंसर आता है जी? अब पॉइंट नहीं, अब मेरे ख्याल में बराबर कर लो ताकि आंसर जरा इजी। कितने यूनिट्स आ गए? टोटल अमाउंट बताओ। मैंने ₹98.1 ही लिखा है ना, और 5 पॉइंट वो पूरा लिख दो जरा, मिलियन 5, ताकि यूनिट्स बाद में मैच कर लेना सवाल से जाके जी। 51478, ठीक है जी, 51478। तो यूनिट्स बना लो जी, 51478 किसके? ग्रीन के ज्यादा। तो टोटल कितने बन गए ग्रीन के? बोलो, टोटल ग्रीन के कितने यूनिट्स बन गए? 2 लाख, हाँ, 1478, ठीक है जी। अच्छा, अब इनके कम करने हैं। वाइट के पहले कितने बना रहे थे? 2 लाख थे गालिबन। ब्लैक है सबसे पहले 250,000 थे। अब 51,478 का हाफ इसमें से निकाल दो, डबल 2,4,2,6,1, ठीक है जी। और ये ब्लैक कितने बना रहे थे? 2 लाख। तो बाकी फिर इधर से निकाल दो। असल में ये जो उसने बराबर का कहा था ना, तो ये बहरहाल एक और लंबा तरीका भी है इसको करने का। बहरहाल ये इतना मुश्किल था नहीं कि बंदा उस तरफ जाए। बहरहाल हो सकता है, वैसे भी आप एक्स अज्यूम कर लें। मैं आपको अब नमाज की ब्रेक करते हैं ना जुमे की, उसके बाद आके फिर बता दूंगा, कोई नहीं मसला। एक बार ज़बानी बता दूंगा, करने की बजाय ज़बानी बता दूंगा, लिख लेना, उसको ट्राई कर सकते हो घर पे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। बट ये काम इस तरह से हो जाता है जी। 4261 टोटल करो, आप करते रहो टोटल, मैं तो 6 लाख ही लिखूंगा। 6 ही है। चले, ये बी पार्ट थोड़ा सा इस वजह से ज़रा टेक्निकल होता है, इस वजह से, ठीक है। बाकी तो हमने कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड निकाला था, ठीक है जी। एक 10 पे है ना जुमा, बस 5 मिनट और पढ़ा लो। ज़्यादा हो गया 1 घंटा 47 मिनट, तो बहुत ज़्यादा होता है यार, पार्ट तो लंबा हो गया। चलो खैर, अच्छा इधर देखें आप, इसकी पिक्चर ले लिया आपने?
किसकी? ए रिक्वायरमेंट की क्या पिक्चर लेनी है? इतनी आसान रिक्वायरमेंट की भी कोई पिक्चर लेता है? जैसे मर्जी कर लें, पर यूनिट करते टोटल कर लेते, ये तो ऐसे 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 होना है। तो सेकंड के लिए मैंने कहा चलो टोटल से कर लेते हैं। लें जी,